मेरा इमाम अपने भाई को छोड़ने के लिए, अच्छा देखो ये झांसी से, अगर कानपुर से कोई झांसी जाए पैदल तो कितना वक्त लगेगा जरा बताओ, कितना किलोमीटर है? 200 किलोमीटर है, कितना 300, कितना किलोमीटर है? 200। अच्छा फिर बरेली से यहां से कितना, बरेली से ये सफर कितना हो गया? तकरीबन 550 किलोमीटर। और आला हजरत झांसी गए थे अपने भाई को हज ड्रॉप करने के लिए, सी ऑफ करने के लिए, ज़ब्बारे मदीना होकर आप गए थे। और आप जो है वो झांसी तक अपने भाई को छोड़ने के लिए गए थे। 15 दिन का सफर तकरीबन हुआ। और इसके बाद बंबैया एक्सप्रेस झांसी से चलती थी। हज करने लोग ऐसे ही जाते थे, बंबैया एक्सप्रेस में बैठ के बंबई, और बंबई से फिर पानी का जिहाज, पानी के जिहाज के बाद फिर जिद्दा, जिद्दा से फिर मक्का, मक्का शरीफ हज करके फिर मदीना। यही पूरी दुनिया का, यही हिंदुस्तान का उसूल था। सैयदी आला हजरत अपने भाई को छोड़ने के लिए गए, और जैसे ही झांसी से आप अपनी ट्रेन अपने भाई को सी ऑफ कहने लगे, वैसे ही ट्रेन के चलने का वक्त हुआ तो अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बियारी कहते हैं आला हजरत ने अपनी ये नात गुनगुनाना शुरू की। गुजरे जिस राह से वो सैयदे वाला होकर, रह गई सारी जमी अंबरे सारा होकर। चमने तैबा है वो बाग के मुर्गे सिदरा, बरसो चहके हैं जहां बुलबुले शैदा होकर। और चमने तैबा है वो बाग के मुर्गे सिदरा, बरसो चहके हैं जहां बुलबुले शैदा होकर। और जब इस शेर पे पहुंचे तो मेरा इमाम तड़प उठा और आंखों से बेख्तियार आंसू जल जारी हो गए। और मदीने के आशिक को मदीने की गलियां याद आने लगी, मदीने के आशिक को हुजूर का रोजा याद आने लगा, मेरे सरकार के आशिक को हुजूर के कुर्ब सताने लगा। और मेरा इमाम ये शेर कहते ही तड़प उठे, वाए महरूम ये किस्मत कि मैं फिर अब की बरस रह गया हम रहे ज़ब्बारे मदीना होकर। और फिर बोले मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा मदीना। भाई बोला, भाई बोले मोहम्मद रजा साहब, उनका नाम था मोहम्मद रजा रहमतुल्लाह अलैह, चलो भाई अब ना कोई पासपोर्ट की जरूरत है, ना किसी वीजे की जरूरत है, ना किसी पैसे की जरूरत, ना किसी मंजूरी की जरूरत। यहाँ